की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सोचा न ये अंधेरा सदियों से हो रहा है। सोचा न ये अंधेरा सदियों से हो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके तू है आया। 84 लाख मंजिल तय करके तू है आया। जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। अनमोल श्वास तेरे पापों में जा रहे हैं। अनमोल श्वास तेरे पापों में जा रहे हैं। रत्नों को छोड़ कंकड़, हरि रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये अंधेरा सदियों से हो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। हर घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंध जल से इस तन को धो रहा है। तृष्णा के गंध जल से इस तन को धो रहा है। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में जब किश्ती डुबो रहा है। विषयों के बिंदु में जब किश्ती डुबो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। एक संत थे, एक बार ईसा मसीह नदी के किनारे टहल रहे थे। उनको एक मछुआरा दिखाई दिया। मछुआरा जा करके उससे पूछे, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, हमारा नाम पीटर है। कहा, पीटर क्या तुम जीवन को जानते हो? जीवन क्या है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं जीवन को जानता हूँ। ईसा मसीह ने कहा, जीवन क्या है बोलो? उसने कहा, देखो मैं घर से नाश्ता पानी करके आता हूँ,
जाल लेता हूँ और मछलियों को पकड़ता हूँ और इस मछलियों को बाज़ार में बेच करके जो पैसा मिलता है अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, यही जीवन है। ईसा मसीह ने कहा, पीटर ये जीवन जीवन नहीं जिसे तुम जीवन समझ रहे हो, जीवन तो कुछ और है। इस जीवन का मकसद है उस शाश्वत जीवन को जान लेना कि जीवन है क्या। जीवन इसे नहीं कहते। उन्होंने कहा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे उस जीवन से मिला देता हूँ जो मरने के बाद भी जीवित रहता है। उसने कहा ऐसा है? कहाँ, चलो मेरे साथ। वो चल दिया। ईसा मसीह आगे आगे जा रहे हो, पीछे पीछे जा रहा है। कुछ ही दूर गया था, थोड़ी दूर ही गया था। पीछे 4 लोग कहा, पीटर कहाँ चले जा रहे हो? पीटर तुम कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, चलो उनको दफनाना है, ये कार्य बहुत ज़रूरी है। पिता की देहांत सुन करके पीटर पाँव पीछे घुमा दिया, मतलब वो पीछे से चल दिया। ईसा मसीह ने देखा पीटर पीछे घुमा चला जा रहा है। कहा पीटर तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पिताजी का देहांत हो गया है, उनको दफनाना है, ये काम बहुत ज़रूरी है। अरे कहा तुम मेरे साथ चलो, ये मुर्दे उस मुर्दे को दफना देंगे। जो 4 बुलाने गए थे उनको मुर्दा कहा। क्यों कहा? रामचरितमानस में आया है कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, अजीवत सौ समान ते प्राणी। जिसके अंतःकरण में परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, वो जीता जागता हुआ मुर्दा है। आज हाहाकार मचा है विश्व में। क्यों मचा है? अगर भजन किया जाता, साधना सुमिरन किया जाता, ये सारे बीमारियां दूर हो जाती। क्यों हुआ है ऐसा? इसलिए हुआ है कि जहाँ जहाँ पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, सीमा से ज़्यादा, पुण्य का पलड़ा कम हो जाता है, इसी प्रकार उथल पुथल होने लगता है। इसके लिए क्या एक ही दवा है कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय, आदि व्याधि ताकि सकल निश्चय ही मिट जाए। श्रद्धा और विश्वास से शब्द ब्रह्म का बोध जो इसने गुरु करा दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र का सुमिरन किया जाए। इसलिए महामंत्र सोई विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। अगर आप आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट साधना करते हैं, ये सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय।